हेलो गाइस। आज हम सॉल्यूशन का बिलियन वाले चैप्टर का पांचवा लेक्चर लेके आए हैं। तो आज हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे। एक स्पेशल टाइप की आपकी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है क्या। इसको अनुसंख्यिक गुणधर्म ये हिंदी में कहा जाता है। तो जैसा कि पता ही चल रहा है, अनुसंख्य गुणधर्म यानी ऐसी प्रॉपर्टीज बिलियनों की जो उनकी अणुओं की संख्या पर निर्भर हो, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अगर आप सिंपल वे से इसको डिफाइन करना चाहोगे तो द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, that particles may be molecules, atom or ions present in a definite amount of solvent but not on the chemical composition, chemical nature of solute called colligative properties। तो सिंपल वे से हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को समझा, अनुसंख्यिक गुणधर्मों को हमने समझा कि मतलब बिलियनों की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि केवल उन पर्टिकुलर बिलियन में, पर्टिकुलर विलायक में कितने अणु, परमाणु या आयन उसमें संख्या में कितने मौजूद हैं उस पर निर्भर होते हैं, न कि आपका जो सॉल्यूट है उसका नेचर कैसा है इस पर निर्भर नहीं होते हैं। उन्हें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो सामान्यतः आपकी चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो इम्पोर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की। तो सबसे पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वह है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। दूसरी प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी जो प्रॉपर्टीज है उसे हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड चौथी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जैसा हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे बात की, तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे आपकी नॉर्मली बिहेव करेंगी, तो खासकर उसके लिए कुछ कंडीशन है कि जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो आपका बिलियन में जाने के बाद एसोसिएशन और डिसोसिएशन उनमें नहीं होना चाहिए, यानी वो सॉल्यूट आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक आपके सॉल्यूट होंगे। अब ये जो प्रॉपर्टीज है, जैसे ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेंगे कि हमने शुगर सॉल्यूशन लिया या ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया या हमने यूरिया का सॉल्यूशन लिया। अगर उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स आपके सिमिलर हैं दोनों ही बिलियनों में, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इसी प्रोपोर्शन में चेंज होंगी, यानी जो इक्विमोलर सब्सटेंस हैं, इक्विमोलर सॉल्यूशंस हैं, उनमें ये प्रॉपर्टी इक्वली आपका चेंज होंगी। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी जो वाष्प दाब है उसका आपेक्षिक अवनमन दोनों बिलियनों में समान होगा अगर वो दोनों इक्विमोलर होंगी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी आपका जो क्वथनांक है उसमें उन्नयन इक्वल होगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन कमी आती है गलनांक बिंदु पर, उसकी कमी इक्वल होगी। और ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पराशरण दाब दोनों बिलियनों का समान होगा अगर वे दोनों इक्विमोलर सॉल्यूशन हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं
रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहला जो हम लोगों का है वो है आपका रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ से एक कई बार क्वेश्चन बनता है कि ये कैसे आपकी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमने कह तो दिया कि ये चार आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, यानी ये अणु की संख्याओं पे यानी नंबर ऑफ मोल्स पर आपका डिपेंड करती हैं। लेकिन ये करती कैसे हैं इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी आपका डिस्कस किया कि आपका ये सॉल्वेंट है और इसमें कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल हमने सॉल्यूट मिलाया, ये आपका सॉल्यूशन हमने बना दिया। ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूशन है। तो इस केस में हमने देखा था कि यहाँ पे आपका जो ईजिली आपका वाष्पन की क्रिया हुई है, वेपोराइजेशन की क्रिया हुई है और फास्ट वेपोराइजेशन की क्रिया हुई है, और उस वाष्पन के कारण जो वाष्प दाब लग रहा है इसके सरफेस पे सॉल्वेंट के, दैट इज़ डिनोटेड बाय पी नॉट। उसको हमने पी नॉट से आपका डिनोट किया, और जो सॉल्यूशन का था उसको आपका पी एस से हमने डिनोट किया, या पी से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर थे उनमें हमने डिस्कस किया था कि जब आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम इसमें डिसॉल्व करें, ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये दिख रहे हैं आपके, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स ये नॉन वोलेटाइल हैं, तो ये क्या करेंगे कि जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं, जो विलायक के जो पार्टिकल हैं, उनको ऊपर मूवमेंट नहीं करने देते हैं, उनको आपका इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। तो समान ताप पे यहाँ जो वाष्प बनेगी वो आपका कम बनेगी। चूँकि वाष्प कम बनेगी तो जो एग्जर्ट्स वेपर प्रेशर है पी एस, देयर विल बी लो। ये जो वाष्प दाब है इसका वो आपका कम होगा। तो ये हमने लिया था, वी हैव यूज राउल्ट्स लॉ। हमने उसके बाद आपका राउल्ट्स लॉ का आपका यूज़ किया। राउल्ट्स लॉ का हमने बताया था कि राउल्ट्स लॉ क्या करता है कि आपका डिस्कस करता है कि किसी भी जो आपका वोलेटाइल लिक्विड है उसका जो विलेयता है यानी जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वाष्प दाब मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वी हैव डिस्कस पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई 1 और 2। अगर हम इसको आपका 2 कंपोनेंट आपका सिस्टम लेते हैं, लेट अस कंसीडर कंपोनेंट 1 इज सॉल्वेंट, बाइनरी हमारा सिस्टम है, और 2 इज सॉल्यूट। 2 हमने आपका सॉल्यूट ले लिया। तो जो आपका P1 है यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई 1 सॉल्यूशन में। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट चाई 1। P नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये आपका प्योर सॉल्वेंट का आपका वेपर प्रेशर है। और जो P1 है वो आपका, या PS भी हम इसको कह सकते हैं, PS इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। PS हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है। तो प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटाया, यहाँ पे हमने यहाँ पे बराबर का साइन आपका लगा दिया। तो हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन चाई 1 प्लस चाई 2 इज इक्वल टू हमारा होता है आपका 1, जहाँ पर आपका सॉल्वेंट 1 है, सॉल्यूट आपका 2 है। तो दोनों के मोल फ्रैक्शनों का जो योग आता है वो आता है 1। पुट हेयर चाई 1 इज इक्वल टू आप ले सकते हो 1 माइनस चाई 2। पुटिंग द वैल्यू PS इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस चाई 2।
अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट चाई टू। एक साइड हम इसको ले लेते हैं तो पी एस माइनस पी नॉट, सॉरी इसको आप इस टाइप से ले सकते हो, पी नॉट माइनस पी एस, यानी प्योर सॉल्वेंट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट चाई टू। चूँकि पी नॉट आपका क्या है, वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट है एंड दिस इज़ अ कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने ये कांस्टेंट आपका यूज़ किया था। तो इसका मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाई टू। सेकेंड थिंग्स इज वी कैन राइट इन अदर टर्म्स पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। आप इसको इस टर्म्स में भी आप ले सकते हो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू चाई टू। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो है ये वैल्यू हमारी कहलाती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो दैट मीन्स दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू चाई टू, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वो आपका बिलियन की सांद्रता को बताता है कि बिलियन के कितने मोल्स में आपका सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। इसका मतलब जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो आपका इक्वल है मोल फ्रैक्शन के, यानी मोल प्रभाज के। इसका मतलब ये अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या पर आपका निर्भर है। ये क्या है आपका, इसलिए ये क्या है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस लिया। पी नॉट आपका जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर है और पी एस आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो ये भी अपने आप में एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो दोनों लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दोनों ही आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस चीज़ का यहाँ पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसको मेज़र कैसे किया जाए। तो हम दो आपका बल्ब लेते हैं, एक में आपका सॉल्यूशन ए, इसमें आपका सॉल्यूशन ए है इस बल्ब में, जो ए बल्ब है यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है, और जो बल्ब बी है उसमें हमने सिंपल आपका सॉल्वेंट आपका ले लिया। और ये जो बल्ब होंगे ये आपके थर्मोस्टेट होंगे, टेम्परेचर आपका इधर उधर ना जा पाए। और साथ में इनके साथ एक U-ट्यूब हमने जोड़ी है जिसमें आपका एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड आपका फिल किया हुआ होता है। तो जब हम यहाँ से शुष्क एयर यानी ड्राई एयर आपका पास करें, हमने ड्राई एयर पास की, ड्राई एयर हमारी आई आपका सॉल्यूशन ए में आई। तो सॉल्यूशन ए को पहले हम वेट करते हैं बिना ड्राई एयर पास किए, और जब इसमें ड्राई एयर पास करते हैं तो ड्राई एयर में आपका कुछ वाष्प सॉल्यूशन की आपकी चले जाती है। तो सॉल्यूशन की जो वाष्प होगी वो आपका ड्राई एयर के साथ लगेगी, तो इसका जो वेट लॉस है वो आपका कम हो जाएगा। और वेट लॉस कम कितना होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल, पीएस के इक्वल आपका हो जाएगा। और ये जब ड्राई एयर आपका सॉल्वेंट में आती है तो सॉल्वेंट में आने पर ये आपका जो इसमें जो वेट का लॉस होगा, यानी जो वाष्प ये आपका एब्जॉर्ब करेगा वो आपका प्योर सॉल्वेंट के वाष्प दाब में से अगर सॉल्यूशन का वाष्प दाब घटा देंगे तो उतना आपका करेगा। उसके बाद हम लास्ट में आए आपका CaCl2 पे। ये कैल्शियम क्लोराइड है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है। ये आपका जो शुष्क एयर है उससे आपके वाष्प को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी CaCl2 जो है वो आपका कुछ वेट आपका गेन कर लेगा। तो जो वेट यहाँ पे आपका ये गेन करता है वो वेट आपका इक्वल होता है टोटल जो वाष्प दाब है सॉल्वेंट का, उसके इक्वल आपका वेट आपका गेन कर लेता है। इसको हम ओस्टवाल्ड एंड वाकस डायनेमिक मेथड कहते हैं। इस मेथड को ओस्टवाल्ड
एंड वाकस डायनेमिक मेथड कहा जाता है। हालांकि बहुत सारे मेथड हैं आपके रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्ञात करने के लिए, बट दिस मेथड इज़ सो सिंपल। तो यहाँ पे आप केवल वेट लॉस कितना हो रहा है और वेट गेन कितना हो रहा है इसके बेस पर आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए की बात करें तो लॉस ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन इन ए ट्यूब बल्ब ए या सेट ए सॉल्यूशन इन ए कंपार्टमेंट इज इक्वल टू पी एस। ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के आपका इक्वल होगा। लेकिन जब यहाँ से आपकी गैस सॉल्वेंट में आएगी तो उसमें ऑलरेडी आपका सॉल्यूशन का आपका जितनी वाष्प दाब उसने एब्जॉर्ब की है, वाष्प जितनी एब्जॉर्ब की है वो पी एस के इक्वल एब्जॉर्ब उसमें ऑलरेडी है। तो वो पी एस से ज़्यादा जो वाष्प दाब होगी वही आपका एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो जो लॉस ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट है बी कंटेनर का इन बी कंटेनर वो इक्वल हो जाएगी आपकी पी नॉट माइनस पी एस। हमने पहले भी कहा कि जो पी नॉट की वैल्यू है सॉल्वेंट का जो वाष्प दाब होगा वो आपका प्योर सॉल्वेंट का अधिक होगा सॉल्यूशन के कंपेयर में, और जो गेन होगा यहाँ वो टोटल आपका पी नॉट के इक्वल आपका गेन हो जाएगा। तो गेन ऑफ मास इन कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब दैट इज इक्वल टू पी नॉट। तो हमें पता है कि जो रिलेटिव लोइंग है उसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपकी पी एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये पी नॉट माइनस पी एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। तो यहाँ से आप रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर आप निकाल सकते हैं। आपने रखा वैल्यू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आपका हो गया पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू loss in the mass of solvent bulb, loss in the mass of solvent bulb में जितना मास आपका लॉस हुआ था वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे अपॉन गेन इन द मास ऑफ CaCl2 bulb, गेन इन द मास ऑफ CaCl2 बल्ब, कैल्शियम क्लोराइड बल्ब में आपका जितना भी मास आपका गेन हो जाता है उसको हमने यहाँ पर आपका ले लिया। इसके बेस पे इसको आप गेन इन द मास ऑफ CaCl2 बल्ब पी नॉट जो है वो आपका इक्विवेलेंट होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू लॉस इन द मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लॉस इन द मास ऑफ सॉल्यूशन, लॉस इन द मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूशन इन द प्लस लॉस इन द मास ऑफ सॉल्यूट, लॉस इन द मास ऑफ सॉल्यूट। तो जितना इनका मास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का हो रहा है वो आपका इक्वल है मास ऑफ सॉल्वेंट, इक्वल है CaCl2 में कितना मास आपका गेन हुआ। तो यहाँ से हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करने के बाद आप रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी बिलियन के लिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का ये सबसे अच्छा यूज है कि हम इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के की सहायता से आपका इजीली आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास आपका किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स का आपका कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, हम राउल्ट्स लॉ के थ्रू हमारा आया आपका पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट is equal to chi 2. Here chi 2 is a mole fraction of solute. Chi 2 is mole fraction of solute. If that we consider
1 is solvent and 2 is solute. That is Chi2 is equal to मोल फ्रैक्शन की पहले हमने डेफिनेशन यूज़ की है कि आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज़ Chi2. तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर आपका पुट कर लेते हैं. सिंस हमने माना कि ये जो बिलियन है ये आपका डाइल्यूट बिलियन है, सिंस द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, आपका सॉल्यूशन काफ़ी आपका डाइल्यूट है. तो इस केसेस में द वैल्यू ऑफ n1 इज़ लार्जर देन n2. n1 की जो वैल्यू होगी वो n2 के कंपेयर में काफ़ी लार्ज होगी. तो n1 प्लस n2 करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका इफेक्ट नहीं आएगा, तो उसकी जगह हम केवल n1 भी लिख सकते हैं. तो इन दिस केसेस वी कैन राइट P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू n2 ओवर n1. n1 इज number of moles of solvent and n2 is number of moles of solute. तो हम जैसे जानते हैं कि number of moles of solute n2 is equal to W2 upon M2 and n1 is equal to W1 upon M1, where W2 is mass of solute and M2 is molar mass of solute. n1 is moles of solvent, W is mass of solvent, m1 is molar mass of solvent. In these situations we put the value P0 minus PS upon P0 is equal to W2 upon M2. ये अपॉन में आ जाएगा तो W1 इंटू M1. यहाँ से हमें कैलकुलेट जो करना है वो करना है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिटर्मिनेशन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो हम सॉल्यूट का मोलर मास यहाँ से आपका निकाल सकते हैं. इन दिस सिचुएशंस M2 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू P0 अपॉन P0 माइनस PS. तो यहाँ से आप मोलर मास इसका कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये आपका मोलर मास कैलकुलेशन हो जाएगा. इस प्रकार हम इसकी सहायता से किसी भी जो भी आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हैं उनका मोलर मास, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं उनका मोलर मास इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का.